हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे साइंस के चैप्टर 9 के ऊपर, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट का रे जो होता है वो फॉल करता है हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे, तो वो बाउंस बैक कर जाता है इन अ सर्टेन डायरेक्शन। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसमें आता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, यही होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, फिर आता है हमारा रियल इमेज। तो इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज फॉलिंग ऑन द सरफेस एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, मतलब लाइट रेज जो है एक्चुअली में मीट करता है उस पॉइंट पे। ठीक है, और रियल इमेज जो है सो हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्चुअल इमेज। तो इमेज जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है, किसी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये हमेशा इरेक्ट होता है। और इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, मतलब कि ये तब फॉर्म होता है जब रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर होता है, मतलब ये एक्चुअली मीट नहीं करता है, ये अपीयर्स टू मीट होता है थ्रू अ पॉइंट, टू पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। और इमेज जो है सो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है, डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड सीधा का उल्टा नहीं होगा, मतलब ये राइट का लेफ्ट और लेफ्ट को राइट हो जाता है प्लेन मिरर में, उसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। फिर आता है कि साइज ऑफ द इमेज भी इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज ही का इक्वल होता है इमेज का साइज। और इमेज फॉर्म जो है सो इतना ही आगे होता है बिहाइंड द मिरर जितना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, या तो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। स्फेरिकल कर्व्ड होता है, उसे ही हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है कनकेव जो कि कन्वर्जिंग मिरर होता है, दूसरा है कन्वेक्स जो कि डाइवर्जिंग मिरर होता है। उसके बाद है कि रिलेशन क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ट्वाइस होता है फोकल लेंथ, दैट मीन्स कि फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है कि इमेज फॉर्मेशन। तो कन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करता है, तो जब हम उसको इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को,
तो वो वर्चुअल और इरेक्ट, फिर साथ में डिमिनिस्ड होता है और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है, मीन्स लेस देन +1, ठीक है। और एट फोकस होता है, ठीक है, उसका पोजीशन इन्फिनिटीज वाले का। फिर दूसरा है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर वर्चुअल होता है, डिमिनिस्ड होता है, इरेक्ट होता है और m इज लेस देन 1 होता है और पोजीशन इसका होता है बिटवीन p एंड f, ठीक है। p और f के बीच में इसका ये रहता है। उसके बाद आता है कि कन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है। तो कन्वेक्स मिरर यूज होता है रियर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स में, क्योंकि वो हमेशा इरेक्ट इमेज ही देता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है ना कि डिमिनिस्ड होता है, तो ये लार्जर एरिया को लार्जर एरिया का व्यू देता है। जैसा कि हमारा नेक्स्ट ये है कि इनेबल करता है ड्राइवर को टू व्यू मच लार्जर एरिया, ठीक है। फिर इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो जब हम इन्हें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो रियल इमेज फॉर्म होता है, डिमिनिस्ड होता है और m इज लेस देन -1 होता है, ठीक है। और फोकस पे फॉर्म होता है। फिर आता है बियॉन्ड c जब हम रखते हैं, ठीक है, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा इमेज जो फॉर्म होगा वो होता है रियल इन्वर्टेड और ये स्मॉल होता है और ये m मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी लेस देन -1 रहता है, ठीक है। फिर ये बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा ये जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो हमारा इमेज जो है ऑब्टेन होगा वो होगा रियल इन्वर्टेड और इक्वल इमेज फॉर्म होता है, मतलब इक्वल साइज रहता है उसका और मैग्निफिकेशन भी इक्वल टू -1 रहता है और इमेज हमारा फॉर्म होता है एट c, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो इमेज फॉर्म होगा रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड, मतलब कि बड़ा इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 रहेगा और इमेज जो ऑब्टेन होगा उसका पोजीशन होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज जो ऑब्टेन होगा वो होगा रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज और यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 रहेगा और इमेज का पोजीशन होगा एट इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को f एंड p के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो आता है ये, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो होगा वर्चुअल इरेक्ट, उसके साथ साथ इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगा और यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। और पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है।
उसके बाद आता है कि कनकेव मिरर का यूज़ क्या होता है। तो यूज़ करते हैं इसको हम टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स में, क्योंकि ये क्या करता है कि हम लाइट जो रहता है उसको हम रख देते हैं फोकस पे टॉर्चेस के अंदर, और वो क्योंकि रिफ्लेक्ट करके फिर पैरेलल बीम बना देता है जो कि पावरफुल होता है। तो वैसे बीम के लिए हम जो है सो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। फिर सेविंग मिरर में भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो लार्जर इमेज हमें फॉर्म करके देता है, ठीक है, इसके लिए। फिर हम इसका यूज़ करते हैं डेंटिस्ट भी एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि ये लार्जर इमेज देता है टीथ का। फिर इन सोलर फर्नेसेस भी इसका यूज़ होता है कंसंट्रेट करने के लिए सनलाइट को, जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है। फिर आता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे जो हमने देखा कि ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन +1, तो वो क्या होता है। तो ये होता है हमारा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का कितना हाइट है उसके और ऑब्जेक्ट का कितना हाइट है, उस दोनों के बीच का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। तो ये कार्टेशियन पीरियड में जैसा फॉलो हम करते हैं वैसा ही यहाँ पे होता है साइन कन्वेंशन। तो क्या होता है कि हाइट जो है एक्स एक्सिस से ऊपर प्लस में रहता है और नीचे माइनस में, ठीक है। और डिस्टेंस वाई एक्सिस के राइट में रहता है प्लस में और लेफ्ट में होता है नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। जब कोई लाइट मतलब ट्रेवल करता है ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो डायरेक्शन जो होता है उसके प्रोपेगेशन का लाइट का वो चेंज हो जाता है, और इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया यहाँ से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा होता है हमारा ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट का जो चेंज होता है उसे ही हम कहते हैं, उसी के कारण मतलब होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमारा। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है सो डिक्रीज करता है एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर, ठीक है। रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो वो स्पीड जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे रिफ्लेक्शन का लॉज था वैसे ही रिफ्रैक्शन का भी कुछ लॉ है। तो इसमें भी वही है पहला लॉ कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्या, जैसे वहाँ पे था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे दो पेयर मतलब दो मीडियम को हम कंपेयर करें तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एक पेयर का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दूसरे मीडियम का, उसका जो साइन होगा वो एक कांस्टेंट होगा और उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन
दैट मीडियम। ठीक है, फिर आता है हमारा कि स्फेरिकल लेंसेज। तो वो क्या होता है? तो वो कुछ नहीं, बस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि बाउंड होता है बाय टू सरफेसेस, जिसमें से एक या फिर दोनों स्फेरिकल होता है। ठीक है, मीन्स ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। ठीक है, कन्वेक्स लेंस उसमें से एक होता है जो कि बाउंड होता है बाय टू सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, और ये थिक होता है एट द मिडल। ठीक है, और एंड पे जो है तो ये थोड़ा पतला होता है, तो थिन होता है, और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि ये कन्वर्ज करता है लाइट को। फिर इसके बाद दूसरा आता है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस जो लेंस होता है वो बोथ स्फेरिकल सरफेसेस होता है जिसमें कर्व्ड इनवर्ड होता है, मतलब अंदर की तरफ कर्व्ड रहता है। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है क्योंकि ये डाइवर्ज करता है लाइट को। ठीक है, वो कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है। फिर आता है यहाँ पे कि पावर ऑफ लेंस। तो वो क्या होता है? तो वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। ठीक है, मतलब 1/f हो जाता है p, और इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, या फिर कह सकते हैं 1/मीटर भी, जो कि होगा डायोप्टर का वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं d से। ठीक है, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज ऑब्टेन होता है, और मैग्निफिकेशन जो है लेस देन -1 रहता है। ठीक है, और पोजीशन उसका f2 पे रहता है। ठीक है, उसके बाद जब हम बियॉन्ड 2f1 हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो भी रियल इन्वर्टेड और स्मॉल इमेज ऑब्टेन होगा, और मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी लेस देन -1 ही रहेगा, और इसका इमेज का जो पोजीशन होगा वो बिटवीन f एंड 2f1 होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको 2f1 पे रखेंगे तो हमारा जो इमेज ऑब्टेन होगा वो रियल इन्वर्टेड और इक्वल इन साइज होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैग्निफिकेशन इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो भी 2f2 पे ही होगा। ठीक है, फिर जब ये हम ऑब्जेक्ट को 2f1 एंड f1 के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल इन्वर्टेड लार्ज और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 रहेगा। ठीक, और इमेज आपका पोजीशन होगा बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। ठीक है, फिर जब ऑब्जेक्ट को हम 2f1 एंड f1 पे रखेंगे तो हमारा इमेज जो ऑब्टेन होगा वो होगा रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड इन साइज, और फिर मैग्निफिकेशन यहाँ पे ग्रेटर देन -1 होगा, और इन्फिनिटी पे इसका पोजीशन होगा। ठीक है, फिर जब हम ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल एरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा, और यहाँ पे m ग्रेटर देन +1 होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन होगा इन्फिनिटी पे। ठीक है,
और ऑब्जेक्ट जो है ऑन द सेम साइड, मतलब इमेज जो होगा वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जब यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वर्चुअल एरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज ऑब्टेन होगा और मैग्निफिकेशन लेस देन +1 रहेगा और पोजीशन होगा इमेज का एट f1, ठीक है। फिर जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर रखेंगे तो वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिस्ड और m इज लेस देन +1 होगा और बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज पोजीशन होगा, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों लेंस का इमेज फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आता है मिरर फॉर्मूला। तो इसमें देखिए मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। बस यही है, इससे न्यूमेरिकल बनता है। फिर लेंस फॉर्मूला में हो गया 1/v - 1/u = 1/f, ठीक। इस सब का डेरिवेशन भी होता है पर आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो उसमें क्या होता है कि m = v/u = h'/h होता है इन लेंस। वहीं पे जब मिरर में देखेंगे तो m = v/u = -h'/h होता है, ठीक है, इन मिरर। इसमें जो यूज़ किया हमने कि h जो होता है वो शो करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h' शो करता है हाइट ऑफ द इमेज, v शो करता है हमारा इमेज डिस्टेंस, u शो करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो बस यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अब ऐसे ही आप चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट में आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो इसी शॉर्ट रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू।